Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. हम हमारे क्वेश्चन को डिटेल में करते हुए अच्छे से समझते हुए करते हुए चलेंगे। तो ये है अपना 24th लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.4 का क्वेश्चन। इसमें भी हमें कुछ क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका साइड हो 5.1 सेंटीमीटर, मीन्स क्या हो गया 5 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। तो इसको हमें ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्केल से सबसे पहले तो इसका हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसा कि हम लोग करते आए हैं पहले से। तो रफ डायग्राम में का स्क्वायर का कैसे होगा, स्क्वायर का के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो इस तरह का होगा। इसका क्या है, नाम है READ, READ। अब क्या है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। इसमें साइड्स क्या होगा 5.1 सेंटीमीटर। इस तरह से ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल से 5.1 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन लेंगे 5.1 सेंटीमीटर का। तो आप लोग को एग्जैक्ट 5.1 सेंटीमीटर लेना है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर और उसके बाद 1 mm लेना है इस स्केल। तो आप लोग को स्केल पे 0 से 5.1 तक लेना है, मतलब 5 और 6 के बीच में 10 जो डिवीजन होता है उसमें से वो एक डिवीजन लेंगे 5 के बाद, तो हो जाएगा 5.1 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ले रहा हूँ सो दैट आपको दिखे सही से। सपोज ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, ये हो गया अपना पॉइंट E, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया अपना 5.1 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं हम, जैसा कि जानते हैं ये लेने के बाद हमें जिस पॉइंट पे एंगल बनाना होता है वहाँ से पे एक आर्क ले लेते हैं किसी भी मेजरमेंट का, अभी पे लेंगे और उस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्योंकि हमें ये पॉइंट लाइन मिल गया है EA, इसके बाद हमें ये लाइन चाहिए जो कि 90 डिग्री पे हो, फिर ये भी लाइन 90 डिग्री पे हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर 5.1 सेंटीमीटर लेंथ का कट लगाएंगे D पॉइंट के लिए। अगेन E पॉइंट से R पॉइंट के लिए 5.1 सेंटीमीटर पे उसका कट लगाएंगे। तो हम एक आर्क ले लेते हैं R, पहले हम इस पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं तो इस पॉइंट पे एंगल लेफ्ट साइड से बनाएंगे। ये चीज़ इस चीज़ में बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि एंगल लेफ्ट साइड से बनाने और राइट साइड बनाने का क्या मतलब है। अब क्या है, सपोज हम इस साइड से एंगल बना रहे हैं तो ये एंगल राइट साइड से बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल जो बना, ये एंगल जो है 60 डिग्री, ये राइट साइड से बना। लेकिन अगर जो कभी ज़रूरत पड़े लेफ्ट साइड से बनाने का, उसका क्या मतलब होता है, इस पॉइंट पे अगर बनाएं तो हम लेफ्ट साइड से ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो हुआ ये लेफ्ट साइड से 60 डिग्री है। तो ये जिसका ज़रूरत कब कहाँ पे पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे जो भी एंगल बना रहे हैं वो लेफ्ट साइड से बनेगा एंगल, यहाँ पे जो भी एंगल बनाएंगे वो एंगल राइट साइड से बनेगा, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री यहाँ पे लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे हम A पॉइंट पे रख के एक आर्क लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले 60 डिग्री बनाते। ये एंगल यहाँ पे क्या है 0 डिग्री। अगर ये अपना ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होता है। 0 से पहला कट लगाने पे अपना 60 डिग्री आया, 60 डिग्री से फिर से कट लगाएंगे तो 120 आ गया। अब एक बार हम 60 से और एक बार 120 से दोनों से कट लगाते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलता है। तो ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का है। तो हम 90 डिग्री वाले लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस तरह से ये अपना हो गया 90 डिग्री पे। अब क्या है, हमें इस एंगल तो 90 डिग्री अपना बन गया, ये एंगल 90 डिग्री बन गया। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 90 डिग्री। फिर हमें यहाँ भी चाहिए 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 60 हो गया, 60 के बाद फिर ये 120 हो गया। और 90 बनाने के लिए 60 और 120 के बीच में होता है, तो इसको हम 2 पार्ट में बांट देंगे इस तरह से। इसके बाद ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया। अब क्या है अपने पास ये भी एंगल बन गया 90 डिग्री। अब क्या है, हमें ये जो स्क्वायर का साइड है 5.1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सारे साइड से इसके 5.1 सेंटीमीटर के होंगे।
तो हम 5.1 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे और उससे हर पॉइंट से कट लगा लेंगे। अगर ये हमने 5.1 माना है, इसमें माना है, आपको मानना नहीं है, आपको एग्जैक्ट लेना है। तो यहाँ से हम इसे कट लगाएंगे, ये पॉइंट आ गया, और ई से कट लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा आर पॉइंट। तो इस तरह से अपने पास दोनों पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हो गया। इसको अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे इन दोनों के पास। अब क्या हो गया, ये एंगल भी 90 हो गया और ये एंगल भी 90 हो गया। ये पॉइंट कौन हो गया, आर ई ए डी, और ये 5.1 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 5.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से अपना ये स्क्वायर बन गया जिसका साइड 5.1 सेंटीमीटर है और इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, सारे साइड्स इक्वल भी हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसके डायगोनल्स 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हम लोगों ने पहले रोम्बस एक बार ड्रॉ किया था, उसमें हम क्या करते हैं, रोम्बस इस तरह का होता है, इसमें इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब क्या है, इसके दो डायगोनल्स जो होते हैं दोनों एक दूसरे को, इसके प्रॉपर्टीज में है वो कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, मीन्स क्या है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनता है सबके बीच में, प्लस ये लेंथ जितना होगा वही लेंथ ये भी होगा, और जो लेंथ ये होगा वो लेंथ ये होगा। तो इसमें दिया हुआ 6.4 सेंटीमीटर ये टोटल लेंथ है और ये लेंथ 5.2 सेंटीमीटर है। 6.4 ये है, इसका मतलब क्या है, इसका हाफ ये होगा, इसका हाफ ये होगा। तो हम लोग रोम्बस जब हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले इसका डायगोनल्स ही ड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेंगे। इसका फर्स्ट डायगोनल जो है इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले पिछली बार हम लोग जब ड्रॉ कर रहे थे तो अगर आप लोग को याद हो कि इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो रोम्बस इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, मतलब कि ये इसका जो डायगोनल है उसको हम हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। उसके बाद सारे इसके जो साइड्स होते हैं इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इस शेप में ड्रॉ करेंगे। ये हमारा लॉन्ग वाला जो है लेंथ है डायगोनल का वो हो गया, ये शॉर्ट वाला हो गया। तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे जिसमें ये लेंथ हो गया 6.4 सेंटीमीटर और ये वाला हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ करते हैं 6.4 सेंटीमीटर। सपोज हम ये लेंथ जो है 6.4 सेंटीमीटर का एक लेंथ ड्रॉ कर लिया। आपको एग्जैक्ट 6.4 लेना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 6.4 है। इसके बाद क्या करेंगे, इस 6.4 सेंटीमीटर के लेंथ को एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट इसका हम ढूंढेंगे। तो इसके बीच वाला पॉइंट ढूंढने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 6.4 का हाफ हम देख लेते हैं कि 3.2 लेंथ जो होगा किसी एक साइड से, मतलब कि ये पॉइंट जो होगा ये 3.2 होगा। ये डायगोनल इसका हम नाम दे देते हैं, रोम्बस का नाम नहीं है, ए बी सी डी। पहले क्या था, ये था बी डी लेंथ ही है ना, बी सी डी ए, इस तरह से इसको ऐसे घुमाया है। तो बी डी लेंथ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, बी और डी। अब क्या है, इसके मिडिल पॉइंट से दूसरा डायगोनल जाता है और वो 90 डिग्री पे जाता है। तो मिडिल पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, या तो हम डायरेक्ट स्केल से मेजरमेंट ले लेते हैं कि अगर टोटल 6.4 है तो उसका हाफ होगा मिडिल पॉइंट पे, 6.4 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, इसके हाफ पे ड्रॉ कर लेंगे। अदरवाइज एक और हमारे पास मेथड होता है किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने का। जिस तरह से हम लोग एंगल को 60 डिग्री को बाइसेक्ट करके 30 डिग्री बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एक बार 60 से कट लगाते हैं, एक बार 0 से लगाते हैं। उसी तरह से अगर इस लाइन को बाइसेक्ट करना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके दोनों पॉइंट पे एक हम बड़ा सा चाप लेंगे, आर्क जो कि इसके हाफ लेंथ से ज़्यादा होगा, क्योंकि हाफ लेंथ से बड़ा रहने के बाद ही कट लगाता है, उससे ऊपर कट लगाते हैं और नीचे भी कट लगाते हैं। अब इसके इस वाले पॉइंट से भी वही काम करते हैं हम, ये हो गया, ऊपर और नीचे कट लगाते हैं। तो अब अगर इस लाइन को हम मिला दें तो ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर देता है इसको। अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच कराते हैं तब ये एक पॉइंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से हमें इंटरसेक्शन, ये इसका मिडल पॉइंट मिलता है किसी भी लाइन का। इसका ज़रूरत आपको कभी पड़ सकता है। तो ये मिडल पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए एक तो
अगर हम इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री ही बनता है। अदरवाइज जैसे 90 डिग्री हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे तब भी यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे ही बनेगा। आप देख लो इसी पॉइंट पे 90 डिग्री हमेशा जाएगा। अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का हमें एंगल बनाना है, यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया और इस तरह से हो गया, ये उसी लाइन पे आ जाता है। मतलब जब हम बाइसेक्ट करते हैं किसी को लाइन को, तो बाइसेक्ट होते हुए वो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए ही लाइन आता है। तो इस तरह से अपना यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बन गया। ये आर्क से बना लो या तो बाइसेक्ट करते हुए बना लो, ठीक है। तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लिए। अब क्या है, ये था हमारा 6.4 सेंटीमीटर लेंथ, और ऊपर वाला लेंथ हमें कितना चाहिए, ये चाहिए 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 टोटल डायगोनल होना चाहिए, जबकि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे कितना कितना होगा, वो होगा 2.6 ऊपर होगा, 2.6 नीचे होगा। तो 2.6 लेंथ हम इस पे लेके कट कर लेते हैं। इससे 2.6 लेंथ लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट से ऐसे कट लगा लेंगे, यहाँ भी और नीचे भी, ठीक है। अब क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिल गया, ए और सी पॉइंट। ये पॉइंट मिल गया हमारे पास, ए आ गया और यहाँ पे सी आ गया। अब इन दोनों सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे, क्योंकि बी को सी से मिलाएंगे रोम्बस में, इसको ए से मिला देंगे, फिर ए को डी से मिला देंगे और सी को भी डी से मिला देंगे। इस तरह से अपना ये रोम्बस बन गया। जिसमें ये 6.4 हो गया, ये 5.2 हो गया। ये लेंथ जो है टोटल ये 5.2 है और ये लेंथ इसके इक्वल है, और ये रोम्बस बन गया। इसके साइड से हमें, साइड्स के बारे में हमें नहीं पता कि वो साइड्स का लेंथ कितना होगा, वो जो भी होगा, ये हमारा डायगोनल ये हमारा रोम्बस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन बन गया, ABCD। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब क्या है, ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमें इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसके साइड्स 5 सेंटीमीटर होंगे और 4 सेंटीमीटर होंगे। तो रेक्टेंगल कैसे होता है, रेक्टेंगल के सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर जो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये एंगल 90 डिग्री होंगे सारे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और इसका नाम दे देते हैं हम ABCD। तो इसे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC लेंथ ड्रॉ कर लेंगे स्केल से 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट का। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये है B और ये है C। अब दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, B पर भी C पर भी। C पे बनाएंगे लेफ्ट साइड से, B पे बनाएंगे राइट साइड से। तो C पे हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, और दोनों से कट लगाते हैं। जब 60 और 120 को डिवाइड करते हैं तो ये 90 डिग्री बन जाता है। मिला लेंगे उसको। अब हम यहाँ पर भी राइट साइड से बना लेते हैं पहले। ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, इस तरह से। अब क्या है, दोनों तरफ हम बना लेते हैं पहले 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब क्या है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का लेंथ है। उसके बाद ये लेंथ हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर का। तो अब हम 4 सेंटीमीटर का लेंथ जो है कंपास से, स्केल से मेजर करके 4 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेंगे, ठीक है। उसको हम दोनों, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर चाहिए, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर चाहिए। अब दोनों पॉइंट मिल गया, तो ये पॉइंट अपना मिल गया A और ये पॉइंट मिल गया D। अब दोनों पॉइंट्स A और D को हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया अपना A और ये पॉइंट बन गया D। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर के
का लिए हम, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए। जब हम दो एंगल 90 डिग्री का बना लेते हैं तो इसके सामने का एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस अब हम अगर जो ये लेंथ जो भी है यहाँ से सेम लेंथ का इधर भी ले रहे हैं, सेम लेंथ का इधर भी ले रहे हैं, तो सेम डिस्टेंस पे अगर दो लाइन खींचे हर जगह तो वो पैरेलल लाइन होगा। तो ये लाइन पैरेलल हो गया, तो जब पैरेलल हो गया तो इसका क्या कहते हैं, तो ये 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। दो लाइन पैरेलल लाइन्स का डेफिनेशन क्या होता है कि उनके बीच का गैप हमेशा सेम होना चाहिए। तो जब इस लाइन और इस लाइन के बीच का गैप यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, तो लाइन पैरेलल होगा और उसके बाद सीधी यहाँ पे 90 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये थर्ड क्वेश्चन बन गया। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है ओके ए वाई, वेयर ओके का वैल्यू क्या है 5.5 सेंटीमीटर और के ए का वैल्यू है 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ रहा है इज इट यूनिक। तो एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं, रफ डायग्राम। इस तरह का पैरेललोग्राम होता है। उसमें क्या होता है, सामने के साइड इक्वल होते हैं, ओ के ए बाई। ओके का वैल्यू है 5.5 सेंटीमीटर और के ए का वैल्यू है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये भी सामने के साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में और पैरेलल भी होते हैं, और ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या कह रहा है कि इसको पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद बताना है कि ये यूनिक है कि नहीं। तो यूनिक है कि नहीं इसका जवाब हम पहले जान लेते हैं कि ये यूनिक नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहें इस मेजरमेंट के साथ तो बहुत सारे पैरेललोग्राम हम अलग अलग टाइप के ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये एंगल हम 60 डिग्री के साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम 90 डिग्री के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो एक रेक्टेंगल की तरह होगा, ठीक है। उसमें ये 5.5 होगा और रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कहते हैं। ये 4.2 हो जाएगा, ये भी 4.2 हो जाएगा, ये 5.5 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये 60 डिग्री है, हम 80 डिग्री के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एंगल भी एक फैक्टर है। अलग अलग एंगल के साथ हम इसी साइड से लेंथ का, इसी साइड के लेंथ का हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पैरेललोग्राम यूनिक तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हम बहुत अलग अलग टाइप के पैरेललोग्राम बना सकते हैं। रोम्बस नहीं बना सकते, ठीक है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम बहुत सारे बना सकते हैं, तो यूनिक नहीं है। अब हम ड्रॉ करते हैं इसको। अब क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके लेंथ 5.5 सेंटीमीटर का है, ओके इसको हम ड्रॉ कर लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया ओ और के 5.5। इसके बाद क्या है, ओके के बाद हमें के ए चाहिए जो 4.2 है, लेकिन एंगल कितना है एंगल नहीं पता, तो हम किसी भी एंगल पे बनाएंगे, ठीक है। हम एक 60 डिग्री एंगल का बनाते हैं, जैसा कि हम मान के चल रहे थे। तो ओ पॉइंट पे हम 60 डिग्री बना लेंगे इधर से और इसको कट लगा लेंगे, ठीक है। तो ये लाइन जो अपना बन गया 60 डिग्री पे, ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे अब, ठीक है। तो अब क्या है, 60 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये लेंथ हमें चाहिए 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट जो है हम यहाँ पे ओ से हम कट कर लेंगे। तो ये अपना जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, ये बन गया बाई पॉइंट, ये पॉइंट। अब क्या है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन होना चाहिए। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचने के लिए या तो हमें एंगल यहाँ पे बना लेना चाहिए जो इसके बराबर है, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जैसे 60 डिग्री बनाए हैं तो यहाँ पे इस साइड से हम 120 बना लेंगे, तब ये इसके बराबर पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 120 डिग्री इधर साइड से बना लेंगे या राइट साइड से 60 डिग्री, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे 120 क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हम पैरेललोग्राम में जानते हैं यहाँ पे कि अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 होगा, ठीक है। और ये हमेशा 120 होगा और ये 120 होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड का एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर जो ये हमने 60 डिग्री बनाया है, इसको हमने अगर 60 डिग्री बनाया है, तो यहाँ पे जो अंदर साइड से एंगल बनेगा वो 120 होना चाहिए। तो वही हम 120 यहाँ ड्रॉ करना चाह रहे हैं अब। तो यहाँ पे हम 120 ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार यहाँ से लगा लिया 60, एक बार यहाँ से लगा लिया 120। अब क्या है, इसको हम मिला देंगे।
120। अब क्या है इस पे ये लेंथ कितना चाहिए, ये लेंथ 4.2 था, 4.2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ भी हमें 4.2 सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। तो 4.2 सेंटीमीटर का हम फिर से यहाँ पे कट लगा लेंगे। 4.2 सेंटीमीटर जितना इधर था उतना ही उधर भी होगा, इस तरह कट लगा लेंगे। और उसके बाद ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा कौन सा, ए पॉइंट, ये मिल गया ए पॉइंट। अब बाई पॉइंट को ए पॉइंट से मिला देंगे, तो इस तरह से ये बन गया अपना 5.5 सेंटीमीटर, और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। ये 60 हो गया तो वो ये 120 हो गया, ये 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम बन गया। लेकिन क्या है, इज दिस पैरेललोग्राम यूनिक, तो यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 60 डिग्री के साथ इस पैरेललोग्राम को बनाया था। हम अलग अलग बाकी एंगल्स के लिए भी बना सकते हैं। अगर जो हम यहाँ 45 डिग्री बनाएंगे तो यहाँ पे एंगल और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 45, 135 डिग्री का एंगल यहाँ बनाना पड़ेगा। तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो और झुका हुआ पैरेललोग्राम होगा इस तरह से, ठीक है। ये 60 डिग्री है, हम यहाँ 75 डिग्री के साथ बना सकते हैं। अगर यहाँ 75 बनाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 105 डिग्री का एंगल। तो बहुत सारे सेम 5.5 सेंटीमीटर लेंथ और एडजेसेंट साइड 4.2 सेंटीमीटर लेंथ के साथ हम बहुत सारे पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो ये जो पैरेललोग्राम OKAY जो है यूनिक नहीं है। क्यों, क्योंकि अलग अलग एंगल्स के साथ हम बहुत सारे पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इस तरह से ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ही कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है किसी तरह का एंगल बनाने में, कोई भी एंगल ड्रॉ करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको साइड से एक वीडियो बना के डाल दूंगा अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।